सो टू बी प्रिसाइज, जिशान जी ने ये कहा था कि मेकर्स उनको प्रॉम्प्ट करते हैं हम्म। कि अब आप ये करो, अब आप ये करो, जहां उनको लगता है कि वो थोड़े से वीक जा रहे हैं उनको प्रॉम्प्ट मिलता है वहां से। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा होता ना, मैं बहुत आवाज उठाता उधर की कि क्यों फेवर कर रहे हो किसी को भी, चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो। आई डोंट थिंक बिग बॉस ऐसी कोई चीटिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी अनफेयर होता होगा। यस, अमाल को कन्फेशन रूम में काफी बार बुलाया गया था, बट दैट्स आल्सो बिकॉज उनके बाहर बहुत रिलीजेस पड़े हुए थे, उनके काम के, उनके म्यूजिक, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद बिग म्यूजिक कंपनीज, वो गाने को किस डेट पे रिलीज होना है, कौन सा फाइल कहाँ है, वो सब ही ऑलवेज टोल्ड मी अबाउट दिस। अब बिग बॉस और अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो रूम में बातें क्या होती थी, बट अगर मुझे बुला के प्रॉम्प्ट भी किया जा रहा है तो मैं आके कुछ करूंगा भी ना। अमाल वैसा कुछ ऐसा जाके चेंज भी नहीं करते थे, ही वुड कंटिन्यू टू बीइंग द सेम पर्सन। हम्म। तो आई डोंट थिंक ही इज बीइंग गिवन प्रॉम्प्ट्स, बट ही इज जस्ट प्लेइंग लाइक द अदर्स। आई डोंट थिंक कोई स्पेशल स्पॉट दिया गया है अमाल को वहां पे। उल्टा मुझे शुरू शुरू में लग रहा था तानिया को सपोर्ट मिल रहा है बहुत फ्रॉम बिग बॉस एंड द मेकर्स, क्योंकि हर वीकेंड पे तानिया 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 तानिया, इतना तानिया हो रहा था। मैं कहा हम 14 लोग 15 लोग इस घर में और सिर्फ तानिया दिख रही है क्या इस शो पे? तो वो सवाल मुझे पैदा हो रहे थे मेरे दिमाग में। मैंने दोस्तों को बिठा के ये भी बोला, मैंने कहा तुम्हें दिख रहा है ना कि बिग बॉस अभी क्या कर रहे हैं, तानिया की जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, कि वो विनर बनने के लायक उसको बनाया जा रहा है, तो तुम्हें ये सब दिख रहा है कि नहीं? तो लोग वहां से थोड़ा सोचने लगे इस बारे में। बट इफ इट्स एनीवन हु इज बीइंग पुश्ड, आई फील इट्स तानिया, अशनूर, जीके, बजाज, नॉट अमाल फॉर श्योर। आपका ओपिनियन क्या है तान्या के बारे में, जितना आपने उनको देखा है घर के अंदर? क्योंकि जो वो कहती हैं कि उनके बहुत उनके, आई मीन शी इज वेरी रिच, लाइक या मल्टी मिलियनर। बिल्कुल। तो डू यू बिलीव दैट? um, उन्होंने बहुत बातें की थी अंदर, ठीक है, लाइक शी सेड थिंग्स लाइक ये बिग बॉस का घर जितना है इतना तो मेरा गार्डन है, ये वो। तो इतना बड़ा घर अगर आपका है तो वो आंखों से छुप नहीं सकता। लोगों ने तो कोई कोई एक छोटा सा घर बता के बोल भी दिया ये तानिया का घर है करके। अब गॉड नोज वो है या नहीं है। उनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था जीके ने, लास्ट 2 वीक्स जो मैं था घर में। 2-3 मरतबा मेरे सामने पूछा है कि अरे तानिया तो इतने बार दुबई दुबई गई है बकलावा खाने, वो जगह का नाम बताना जैसे बकलावा खरीदा। आज तक उसने नाम नहीं लिया वो दुकान का। समझो आप कोई भी अपनी फेवरेट चीज खाते हो, आपको पता है कि मैं फलाना दुकान से फलाना चॉकलेट या फलाना चीज लेता हूँ, बट एक बार उस बंदी ने नहीं बोला है कि वो दुबई में कौन सी जगह से कौन सा बकलावा खाती है, कभी नहीं बोल पाई। तो वहां पे मुझे शॉर्ट शॉर्ट फीलिंग आ चुकी थी। मालती ने एक सवाल पूछा था तानिया से कि तू ये बकलावा खाने जाती हूँ दुबई इतने बार बोला है, तू कितने बार गई है? कहती है 2 बार। तो इमेजिन अगर मैंने 2 बार कोई चीज के लिए, मैं उसको इतना बोस्ट नहीं करूंगा, इतना फ्लेक्स नहीं करूंगा शो पे जाके। राइट। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर है कि वो जितने भी बातें बोलती हैं उसमें से कुछ परसेंटेज सच भी होगा, बट उसको जो शुगर कोट करके वो जो मस्त बेच रही है लागे बिग बॉस पे, वो स्टाइल डिफरेंट है। हमारे बम्बैया भाषा में इसे कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा पेड़ा खाना। खाना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो येड़ी तो नहीं है, बहुत शानी है, बट अच्छे से खेल रही है। आई थिंक शी इज। अब पता है क्या होता है, कमिंग फ्रॉम रियलिटी शोज, आई फील लाइक द पीपल हु एक्चुअली नो यू बिग बॉस से पहले से, हम्म। उनको कैसा फील हो रहा होगा जो असलियत जानते हैं। मेरे लिए अगर मैं शो पे जाके एक झूठ बोलना चाहूं तो मैं 100 बार ये सोचूंगा कि व्हाट अबाउट द पीपल हु नो माय रियलिटी, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, जिनके साथ मैंने पहले काम किया है, जो उनको तो पता है कि इसका ऐसा था, ये बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहा है। अभी ये बिग बॉस पे जो कर रही है उनको आइडिया भी नहीं है कि बाहर क्या क्या चल रहा है, राइट? जब वो आएंगी बाहर, चाहे वो जीते या ना जीते, उन लोगों को कैसे फेस करोगे जो आपकी असलियत जानते हैं? शायद उनके लिए वो उतनी बड़ी बात नहीं है, बट हम जैसे, मेरे जैसे के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों की नजर में गिर जाना जो लोग एक्चुअली मुझे देख के पसंद करते हैं कि हाँ भाई, इज रियल। दिस इज नॉट रियलिटी। आपने कहा था कि आपकी चाहत थी कि ये जो रियलिटी शो है सबसे बड़ा, इसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपने किया, बट जिस तरीके से आपका जर्नी रहा है उसमें, डू यू रिग्रेट टेकिंग दिस डिसीजन यस, आई रिग्रेट टेकिंग दिस डिसीजन फॉर दिस ईयर। फॉर दिस ईयर? दिस ईयर मुझे जब बताया गया था कि डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, सबको मैंने आके बोला घर पे कि यार मुझे नहीं लगता दिस डेमोक्रेसी थिंग इज फॉर मी, इट्स नॉट माय फोर्टे। लोगों को बिठा बिठा के उनसे कन्विंस करो या जो भी बना के रखो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सीन, पता नहीं था ना अंदर जाके क्या क्या होने वाला है, असेंबली रूम, ये सब का आइडिया नहीं था। तो बस ये डेमोक्रेटिक एंगल जब आ गया था तो मेरे को थोड़ा लगा कि इट्स नॉट फॉर मी। मैंने जाके पहले हफ्ते में बोल दिया था द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज बुलशिट। कुछ देख के ही बोला होगा, कुछ सोच के समझ के फील करके ही बोला होगा, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि बाहर आने के बाद हर एक इंसान एग्री किया है मुझसे वो बात पे।
जितने लोगों से मैंने इस बारे में बात की है, everyone's like, yeah, I mean, you didn't say, maybe the words were wrong, but what you said was conveyed really well, क्योंकि दूसरे shows जो चल रहे हैं वहाँ पे आप contestants तो देखो. There was another show on Amazon called Rise and Fall. The Traitors back then. Traitors तो was great. Rise and Fall. Rise and Fall Rise and आया एक Fall show. simultaneously चल रहा अर्जुन था. बिजलानी ने जो किया, अभी जीते हैं वो. Look at the contestants, man. Yeah. कुबरा सेठ है वहाँ पे, अहाना कुमरा है, you know, पवन सिंह आए हुए हैं, किकू शारदा है. These are the kind of people you want to see on a show like Big Boss. This is what I was expecting when I entered the show, कि यार लोग आएंगे जिनको मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ, लड़ेंगे तो समझ आएगा कि कैसे किससे कैसी बात करनी चाहिए. Everybody walking inside the house from the tunnel, I'm like, ये कौन है, ये कौन है. तो इट वॉज अ बिट शॉकिंग फॉर मी. एंड मैंने जो फील किया, मैंने कहा, बाहर आने के बाद जब मैंने दूसरे शोज को देखा तो मैंने कहा एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, यू आर जस्ट फिलिंग एनीबॉडी फॉर द नेम ऑफ इट, बट द स्टार्स आर समवेयर एल्स बडी. फराह खान ने आपको क्वेश्चन किया था Yeah. स्टेटमेंट के लिए. अब तो जानती है ना आप मैं कौन हूँ. हम जाते हैं किसी भी रियलिटी शो में, स्पेशली बिग बॉस में, अगर कोई कंटेस्टेंट जा रहा है, कोई आर्टिस्ट जा रहा है, वो जाता है अपना इमेज बनाने के लिए. डू यू थिंक आपकी इमेज आप वहां बना रहे थे लेकिन बाहर आपकी इमेज बिगाड़ी जा रही थी? नहीं, बाहर वाले ने कोई बिगाड़ी नहीं है, उल्टा बाहर वालों ने जो बिगाड़ रहे थे उनकी बजाई है. तो आई एम सो ग्लैड दैट द ऑडियंसेस सी एवरीथिंग. कोई बच्चे नहीं है ऑडियंस भी इतने सालों से ये शो देख रही है, उनको भी पता आता है कौन क्या कर रहा है कैमरे के लिए, कौन रियल है कौन नहीं है. तो आई एम सो हैप्पी दैट I didn't see any negativity. I've seen some negative PR done against me from other contestants, which is fine because वो अपने बंदे को बेटर करने के लिए किसी को गिराना चाह रहे हैं, उनका लुकआउट है. आप नहीं देखोगे कि टीम बसी ने जाके किसी और की नेगेटिव PR की. मैं जब अंदर था, मेरी फैमिली, मेरी टीम, मेरे लोग कभी किसी के बारे में किसी को नीचा नहीं दिखाए. हम सिर्फ अपने सपोर्ट में खड़े थे और अपने बंदे को आगे ले जाने की दौड़ में थे. बट one thing I'm going to say is that people have tried their best to उछालो this कीचड़ on me, but उनकी सारे ये efforts fail हो गए, because when the audience loves you, you don't need anything. मेरे कानों तक पहुंच भी नहीं रही है नेगेटिविटी. हेट तो मेरे तक आ भी नहीं रहा, क्योंकि प्यार इतना ज्यादा है, मेरी नजर ही नहीं जा रही, दिख ही नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ ना, आप शायद पहली होंगी जो इतने दिनों के बाद मुझे कोई कह रहा है कि यार they were people trying to spoil your image outside. No, what I was actually trying to ask was कि आप अंदर अपनी इमेज बना रहे थे, बट जिस तरह से शो एडिट होके बाहर आ रहा था, जी. उसमें शायद आपकी इमेज बिगाड़ी जा रही थी. डू यू फील दैट? Yeah, fingers were pointed. Absolutely right. बहुत चीज़ों पे उठाए गए, कपड़े, sexual orientation, मेरे exes, the way I live my life, वो secrets रख के बैठे हैं कोई contestant बाहर आके अवेज secrets के बारे में बात कर रहे हैं. तो people are always going to show this side of themselves, but आपको कैसे आगे बढ़ते रहना is upon you, is what I feel. And ये पहले shows में भी थोड़ा different तरीके से होता था. कुछ और बातों पे हर बार ये सुनने मिलता था मुझे कि हर रियलिटी शो पे आता है, एक लड़की पटाता है, एक रोमांटिक एंगल रखता है, फिर आगे चला जाता है, ये करता है. आई एम समबडी हु इज चार्मिंग, आई गेट चार्म्ड बाय अदर पीपल. अगर किसी के साथ क्लिक हो गई वाइब तो हो गई. कौन सा मैं शादी कर रहा हूँ, कौन सा मैं वहाँ पे घर बसा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ. जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैं 100 दिन यहाँ बैठूंगा, मेरे साथ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, तो क्या मेरी बातें नहीं होंगी उनसे, दोस्ती नहीं होगी? ऑब्वियसली होगा. बस वो कैमराज पे हो रहा था, बाहर भी हो रहा बाहर भी होता है रियल में भी. सो आई फील लाइक बीइंग पॉइंटेड फिंगर्स एट फॉर द पर्सन दैट यू रियली आर डजंट चेंज एनीथिंग. आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड. लोग बात करे ना करे, अच्छा बोले बुरा बोले, मेरी PR हो रही है भाई. थैंक यू. फरहाना के साथ बाहर जब वो आएंगी घर के बाहर, तब उनसे मिलना चाहेंगे आप? या लाइक आई सेड, दिल में कुछ ऐसा नहीं है. कुछ चीज़ें उससे भी मैं अपसेट हूँ. उसने बहुत बकवास की है मेरे बारे में विथ नेहल. वो लोग बैठ के कुछ तो बकवास करते रहते थे कभी ना कभी. कुछ क्लिप्स आए हैं मेरे सामने, बट आई डोंट थिंक कि मुझे उस चीज़ को पकड़ के रहना चाहिए ज़िंदगी में. अभी वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ. So yeah, I'll be normal and good with everybody, yaar. I don't want issues. Yeah. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.